बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल पूछा गया कि मुफ्ती साहब, आजकल जैसे सर्दी के दिन हैं, सर्दी का मौसम है, तो इसमें मौजे पहने जाते हैं, तो ये मौजे जो पहने जाते हैं और फिर इनके ऊपर मसा किया जाता है, तो ये किस नौयत के मौजे हों, किस तरह के मौजे हों। और दूसरा ये कि फिर इनकी वक़्त की मिक़दार या मियाद क्या है, कितने वक़्त तक ये पहनकर मसा किया जा सकता है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सर्दियों के अय्याम में मौजे पाँव में पहने जाते हैं। अब मौजा चाहे वो चमड़े का हो, चाहे वो रैगजीन का हो, इतनी वो मोटा हो कि जिससे पानी पाँव तक ना पहुंच सके। इतनी मोटा, चाहे वो चमड़े का हो या रैगजीन का हो, इतनी वो मोटा हो कि पानी नीचे पाँव तक ना पहुंच सके। यानी अगर आप उसके ऊपर पानी के कतरे डालते हैं तो वो कतरे जज्ब होकर नीचे पाँव की तरफ ना जाएं, बल्कि वो ऊपर ही रहें। जैसे उमूमी तौर पे इसके चमड़े का मौजा होता है, उसके ऊपर आप या रैगजीन के उसके ऊपर आप पानी डालेंगे तो पानी ऊपर ही रहता है, ऊपर ही पानी रहता है, पानी अंदर नहीं जाता। तो ये मौजे से मुराद यही मौजा है। उमूमी तौर पे जो दूसरे मौजे पहनते हैं सर्दियों के मौसम में, जो तौलिए के भी होते हैं और इसी तरीके से कॉटन के होते हैं, मुख्तलिफ कपड़े के होते हैं, तो इन मौजों के ऊपर मसा नहीं होगा। क्यों कि ये इतनी बारीक होते हैं कि इनके ऊपर अगर पानी डाला जाए तो पानी नीचे पाँव तक पहुंच जाता है। तो ये मौजे नहीं हैं, इन मौजों को उतारना पड़ेगा हर वजू के लिए, उतार के ही करना। उनके लिए ये कि उसकी एक शरीयत ने एक वक़्त मुकर्रर किया है, एक मियाद मुकर्रर की है। वो ये है कि उसमें फिर दो किस्म के लोग हैं। एक तो वो जो अपने घर में रहते हैं और एक वो हैं जो सफ़र पे आते जाते रहते हैं, सफ़र करते रहते हैं। जैसे उमूमी तौर पर लोग मुख्तलिफ उसके लिए अपने कामकाज के लिए सफ़र करते हैं। कोई 10 दिन का सफ़र करता है, कोई 15 दिन का, कोई महीने का, कोई मुख्तलिफ। तो उसके लिए ये है कि मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात, 3 दिन और 3 रात की इजाज़त है कि वो मौजे के ऊपर मसा कर सकता है। और मुकीम के लिए 1 दिन 1 रात की इजाज़त है कि वो 1 दिन और 1 रात अपने मौजे के ऊपर मसा कर सकता है। यानी पहले वो वज़ू करेगा, वज़ू करने के बाद, ये बात आप जहन में रखना, याद रखें कि तब कि जब वज़ू करके ही मौजे पहने हों, वज़ू करके ही मौजे पहने हों तब मसा होगा। अगर आप बग़ैर वज़ू के थे और आपने मौजे पहने हैं तो ये इन मौजे का एतबार नहीं है, क्योंकि उस वक़्त तो आपका वज़ू ही नहीं था। जब आपने मौजे पहने तो आपका वज़ू ही नहीं था, तो गोया के बग़ैर वज़ू के आपने मौजे पहने। तो बग़ैर वज़ू के मौजे पहने हैं तो उनके ऊपर नहीं। जब आपने वज़ू करा, वज़ू करने के बाद फिर आपने मौजे पहने, अब ये है कि अब पहनने के बाद आपकी मियाद शुरू हो गई कि आप 1 दिन और 1 रात उसी के ऊपर सिर्फ मसा ही करते रहेंगे, मौजों के ऊपर मसा करते रहेंगे, उतारने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका वक्त 1 दिन और 1 रात मुकम्मल हो जाएगा, फिर आपने मौजे उतारने हैं, वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद फिर आपने मौजे पहनने हैं और मौजे पहनकर फिर आपने 1 दिन और 1 रात जो है उसके ऊपर मसा करना है। तो ये इजाज़त है उसके लिए, मुक़ीम के लिए। और जो मुसाफिर है, सफ़र पे है, तो वो ये कि वज़ू करके मौजे पहन लेगा और पहनने के बाद वो फिर 3 दिन 3 रात जो है उसके ऊपर मसा करता रहेगा। जब वो मियाद मुकर्रर पूरी हो जाएगी, वो वक्त पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो उतारेगा, वज़ू करेगा, वज़ू करने के बाद फिर पहनेगा और फिर उसके ऊपर वो मसा करता रहेगा।